वो सारे चैप्टर्स भी हम बताएंगे, उसके साथ साथ मार्क्स हमारे स्कोर निकल के आ रहे हो। पासिंग क्राइटेरिया को लेके बहुत बड़ा इशू चल रहा है, हर 30 to 40 के अराउंड वाले चैप्टर्स होंगे तो 30 नहीं 40 नंबर तुम स्कोर कर सकते हो। तो सवाल इसमें से फंस जाएंगे, पूरा भी फंस सकता है। छोड़ दो ट्रिग्नोमेट्री, खाली 2 टॉपिक कर लेना। वो सारे चैप्टर्स भी हम बताएंगे, उसके साथ साथ हर एक चैप्टर के टॉपिक्स भी तुम्हें बता देंगे जो स्कोरिंग होंगे, जो इजी होंगे, जिसको तुम कर लेते हो तो तुम्हारे एटलीस्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में तुम पास होने वाले हो। बट उससे पहले तुम्हें कमेंट बॉक्स में एक चीज लिखनी है, आई विल पास माय कंपार्टमेंट एग्जाम। ये जब तक तुम नहीं लिखोगे ना, अपने डर के जो तुम्हारे अंदर डर बैठा है ना, उसको जब तक तुम नहीं भगाओगे तब तक ना तुम पढ़ने वाले हो, ना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ना ही अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करने वाले हो। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं पास होने के लिए। देखो, ये ओवरऑल वीडियो जो तुम्हारी है ना, हम टारगेट ये कर रहे हैं कि जितने भी टॉपिक्स हम करें उन टॉपिक्स हमारे 30 to 40 के अराउंड मार्क्स हमारे स्कोर निकल के आ रहे हो। और हर साल का लगभग सिमिलर पैटर्न ही होता है तुम्हारे एग्जाम का। फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, से पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक एक करके हम लोग बात करेंगे सारे टॉपिक्स की। बट बिफोर दैट, पासिंग क्राइटेरिया को लेके बहुत बड़ा इशू चल रहा है, हर बच्चा परेशान है। भैया क्या है, कोई स्कूल में बोल दे रहा है 33 सेपरेट लाना होगा, वो अगले साल के बच्चों के लिए। इस साल का जो पासिंग क्राइटेरिया है बेटा, वो यही है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपको 33 मार्क्स स्कोर करना है। अब मैं मान ले रहा हूं ये कि आप गिरी भी हालत में अगर आपने प्रैक्टिकल में 15 स्कोर किया, बट आई नो बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर ही हैं, बट गिरी हुई हालत में मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूं कि आपके 15 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब आपको थ्योरी में कितना स्कोर करना है? ओनली 18 मार्क्स करना है। अब जो भी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, वो हम उस कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं कि वो मैक्स टू मैक्स आपके 30 to 40 के अराउंड वाले चैप्टर्स होंगे। इसी के आसपास आप स्कोर कर रहे होगे सिर्फ उतने टॉपिक्स करते हो तो। अब गिरी हुई हालत में मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप इतने की प्रिपरेशन करके जाते हो, गिरते गिरते आप 25 मार्क्स भी अगर ले आते हो दोस्त, तो यहां से आप ये समझ के रखना है कि जो भी कंपार्टमेंट का एग्जाम है ना, वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। बट जितने भी टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां इस वीडियो में बताया जा रहा है तुम्हें, उसको ऑनेस्टली तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो मैं सर को अभी बुला दे रहा हूं। सबसे पहले सर तुम्हें मैथ्स के एक एक टॉपिक विथ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मार्क्स सब कुछ बता देंगे, ताकि तुम्हारी मैथ्स वाला डर है ना, वो भाग जाए। ठीक है, थैंक यू सर। देखो, मैथ्स में तुम्हारे हो सकते हैं 7 नंबर आए हों, 9 नंबर आए हों, 11 नंबर आए हों, वो सब कुछ अब छोड़ दो। जो पीछे हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है। तुमने कमेंट कर दिया होगा यस आई विल क्लियर माय कंपार्टमेंट, वही कॉन्फिडेंस लेकर तुम्हें इस एग्जाम को प्रिपेयर भी करना है। देखो, मैथमेटिक्स में है 14 चैप्टर। इन्हीं 14 चैप्टर में इतने आसान आसान टॉपिक है ना कि जो तुम कर लेते हो और अच्छे से कर लेते हो तो 30 नहीं 40 नंबर तुम स्कोर कर सकते हो। और वो इजी टू हार्ड का मैंने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है अपना पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिवाइवल 2.0 की पहली क्लास प्रोबेबिलिटी की ली थी, और देखना लगभग 3 घंटे का वो लेक्चर है। प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाए थे, इजी वे में पढ़ाए थे, और वो सारे सवाल अगर तुम कर लेते हो ना, प्रोबेबिलिटी का 5 मार्क्स कंफर्म कर लोगे। प्रोबेबिलिटी से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत आसान है। दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट में मुझे पता है कि 3 टॉपिक से सवाल आते हैं, तुम्हें भी पता होगा। एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत सारे बच्चे को सेक्शन फार्मूला टफ लगता है, छोड़ दो। प्यार मत करो किसी चीज से। सेक्शन फार्मूला टफ लग रहा है, छोड़ दो। तुम केवल डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला कर लो। 6 में से 4 नंबर तो गारंटीड है कि 3 नंबर 4 नंबर तुम निकाल लोगे। बहुत बढ़िया। तीसरा चैप्टर है रियल नंबर, जो तुम्हारे मैथ्स की किताब में पहला चैप्टर है ना, रियल नंबर। इसमें कहां सवाल आता है? या तो एलसीएम एचसीएफ या तो इरेशनैलिटी का प्रूफ। तुम्हारा 6 नंबर कंफर्म है यहां। हाँ, अगर गलती से कोई टफ वर्ड प्रॉब्लम आ गया वो रियल नंबर का, तो वो छोड़ सकते हो। अदरवाइज 6 मार्क्स तो कंफर्म है यहां से। तो 5, 4, 9, 6, 15 का जुगाड़ तो शुरू के 3 इजीएस्ट चैप्टर से हो गया। उसके बाद पॉलिनोमियल, अलजेब्रा का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल तुम्हें छोड़ना नहीं है, इसका पूरा टॉपिक करना है, क्योंकि इसमें 2 ही 3 टॉपिक ही है और बहुत आसान है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाता है, और वही एग्जाम में आएगा जहां से तुम्हारा 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तुम कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी कर लेना, तुम अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन कर लेना, तुम ग्राफिकल मेथड कर लेना। तुम्हें अगर वर्ड प्रॉब्लम टफ लग रही ना, वर्ड प्रॉब्लम छूना ही मत तुम। अगर किस्मत अच्छी रही तो सवाल इसमें से फंस जाएंगे, पूरा भी फंस सकता है। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन से सवाल आएगा, या फिर नेचर ऑफ रूट्स पर सवाल आएगा, या फिर आपको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको रूट्स निकालने के लिए आएगा। तो अगर उससे सवाल आता है तो तुम्हारा काम हो गया। वर्ड प्रॉब्लम टफ लग रहा है, छोड़ देना, ठीक है। इसी प्रकार से एपी में देखो, एपी में nth टर्म बहुत आसान होता है। nth टर्म का कोई सवाल
अगर पूछा जाएगा तो 4 टॉपिक में से एक चीज, 3 चीज दिए रहेंगी, एक चीज पूछा जाएगा, निकाल लोगे। एसएन अगर टफ लगता है, उसका कैलकुलेशन टफ लगता है, एन निकालने में प्रॉब्लम आती है, एसएन छोड़ देना। एपी के वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है, छोड़ देना। नहीं कुछ तो तुम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी से मिलाकर 6 नंबर निकाल लोगे, यानी अलजेब्रा के 20 नंबर में से 10 नंबर तुम्हारा निकल जाएगा। अब उसके बाद बात करता हूं, अभी तुम ट्रायंगल वैंगल पे मत जाना, अब तुम चलना एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में तुम आर्क लेंथ निकालना सीख लेना, सेक्टर का एरिया निकालना सीख लेना, सेगमेंट छोड़ देना। सेगमेंट में टफ लगता है ना कि भाई ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ता है सेक्टर एरिया से, ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाते हो, सेगमेंट टफ लग रहा है, छोड़ देना। 2 नंबर 3 नंबर निकाल लोगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आता है, तीनों चीज पूछी जाती है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मुझे पता है कि तुम्हें टफ लगता है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला जानने के बाद भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। पूरा चैप्टर छोड़ देना, तुम मत छूना तुम उसको, अगर टफ लगता है तो छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैटिस्टिक्स में सब चीज नहीं छोड़ना है। मीडियन का जो एक्स वाई वाला क्वेश्चन आता है ना, जिसमें एक्स और वाई फाइंड आउट करने वाला है, वो टफ लगता है, छोड़ देना। मीन पूरा कर लेना, मोड पूरा कर लेना, मीडियन का फॉर्मूला याद रखना, एम्पिरिकल फॉर्मूला याद रखना, 4 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे के चैप्टर लिखे, ये टफेस्ट चैप्टर लिखे हैं मैंने, जिसमें आपका है आपका ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल तुम्हें टफ लगता है, बस खाली एक काम कर लेना, थेल्स थ्योरम प्रिपेयर कर लेना, रट लेना, किस्मत अच्छी रहेगी, मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है थेल्स थ्योरम पूछा जाएगा बीपीटी वाला, और उस पर बेस्ड अगर एक्स वाई वाले सवाल आएंगे तो भी कर लोगे। गिरे हालात में थेल्स थ्योरम आ गया तो 3 नंबर का काम हो जाएगा। इसी प्रकार सर्कल की बात करूं, सर्कल में 2 थ्योरम है, दोनों थ्योरम रट लेना, अगर कोई एक थ्योरम पड़ गया एग्जाम में काम हो जाएगा। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर लगाने लायक लगेगा लगाना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि तुमने बहुत सारा पास होने भर का पढ़ लिया है। उसके बाद है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें टफ लगती है, छोड़ दो ट्रिग्नोमेट्री, खाली 2 टॉपिक कर लेना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, बहुत आसान होता है। आइडेंटिटी पूरी छोड़ देना, नहीं कुछ तो 3 नंबर 4 नंबर तुम यहां से निकाल लोगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज अ वर्ड प्रॉब्लम, अगर वर्ड प्रॉब्लम टफ लगता है छोड़ देना पूरा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर छोड़ देना। सवाल लगाना आसान होता है, बट वर्ड प्रॉब्लम से फिगर बनाने में दिक्कत होती है, पूरा चैप्टर छोड़ देना। अब कुल मिलाकर जो मैंने जोड़ा है, नहीं कुछ तो तुम 39 से 40 नंबर, चलो मैं हटा देता हूं, 10 नंबर माइनस कर देता हूं, कि हो सकता है कि कुछ और टॉपिक तुम्हें टफ लग रहे हो, 30 नंबर यहां से तुम गारंटीड निकाल सकते हो। बस तुम्हें इस बार अपने आप पर भरोसा रखना है और उसी वे में तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कैसे प्रिपेयर करना अभी कुणाल सर आपको बताएंगे, और साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कुणाल सर अच्छे से समझा देंगे, और वही काम तुम्हें करना है। ठीक है भाई, मैथ्स की देखो वारा न्यारा हो गया है। मैथ्स का जितना भी टॉपिक यहाँ बताया गया ना, बस वही करना है तुमको, ज्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, जितनी चीजें जिस तरीके से तुमको बताई गई है वही तुम करो। अब देखो बात करते हैं यार साइंस में कौन कौन से, देखो सबसे पहला जो दिमाग अपने बैठा के रख लेना, जो टॉपिक तुमको हार्ड लगेगा मैं सीधा बोलूंगा छोड़ दो, लेकिन जो आसान है उसके लिए बहानेबाजी नहीं चलेगी, मेहनत चलेगी सिर्फ, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व हो नहीं पाते। 2 काम कर लो मेरे कहने पे, एक है रे डायग्राम कर लो, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिक्स पैटर्न का न्यूमेरिकल आता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो बताइए दूसरे में क्या होगा। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन हर साल एक आता है, एक एमसीक्यूज आता है, एक यहां से मैं मान के चल रहा हूं 2 नंबर यहां से तुम निकाल सकते हो, बस इतना तुम्हें करना है। अगला चैप्टर क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये एक ऐसा चैप्टर है, मैं तुमको यहां 2 चीजें बोलूंगा, एक्टिविटी प्लस एनसीईआरटी, इससे ज्यादा मैं तुमको बोलूंगा ही नहीं। इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं रट लो, उनके एग्जाम्पल्स रट लो, सॉल्यूशंस रट लो, जैसे तुमको समझना हो समझ लो। तुम्हें ये 2 से 3 नंबर, मैं 2 मिनिमम मान के चला हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं, ये 3 से 4 नंबर भी तुम्हें दे सकता है, मैं 2 का सिनेरियो लेके चल रहा हूं। फिर भी अगला चैप्टर जो ह्यूमन आई, ये तो गलती से मत छोड़ देना, कंप्लीट करना है, 3 नंबर तुम्हें पक्के करा के जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट सिर्फ पढ़ लेना, एसिड बेस नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, बट इसमें एक और आता है पेरेंट एसिड पेरेंट बेस, कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो छोड़ दो। लेकिन सॉल्ट में क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, और क्लोरीन वाला, ब्लीचिंग पाउडर वाला कर लेना अच्छे तरीके से। सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सी होते हैं वो याद कर लेना। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं कि 3 नंबर तो यहां से तुम निकाल ही लोगे। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में 2 चीजें बता रहा हूं, सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बता रहा हूं, फोटोसिंथेसिस, इन सबसे मिला के आप 5 नंबर निकाल लोगे। हाँ, एक और चीज याद रख लेना कि इनके जो भी डायग्राम्स हैं वो सारे डायग्राम्स एक बार आप एनसीईआरटी से कवर कर लेना, इतना तुम्हें करना पड़ेगा।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है विदाउट एनी न्यूमेरिकल, कंप्लीट तुम्हें ये पढ़ना है। 3 से 4 नंबर यहां से भी तुम निकाल सकते हो, यहां से 3 से 4 नंबर आराम से निकाल लोगे। कार्बन्स कंपाउंड टफ लगता है छोड़ दो, नहीं टफ लगता है तो सपोनिफिकेशन, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है वो कर लो, 3 से 4 नंबर पक्के हैं, बट नहीं अगर टफ लगता है छोड़ दो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहां देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पूरा हटा दिया, अगर आपको नहीं समझ में आता हटा दो, मेटल ऑन मेटल नहीं आता हटा दो, कार्बन्स कंपाउंड हटा दो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंप्लीट करना पड़ेगा, 4 नंबर यहां से तुम्हें मिल जाएगा, आसान सा चैप्टर है। उसके बाद रिप्रोडक्शन समझ में आता है कर लेना, कंप्लीट चैप्टर नहीं समझ में आता है तो हटा भी सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, समझ में तो वैसे आता ही होगा तुमको। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं। हेरेडिटी कंप्लीट अगर तुम कर सकते हो कर लो, नहीं तो एक टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लेना, 2 से 3 नंबर यहां तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। आवर एनवायरनमेंट कंप्लीट ही करना है, 5 नंबर के यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है 10% का लॉ और ओजोन लेयर, ये 2 चीजें आपको यहां पर कर लेनी है। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स तो गलती से मत छोड़ देना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ओवरऑल अगर मैं मिला के बात करूं, कुल मिला के आपके मैंने बता दिए हैं 30 मार्क्स। गिरते गिरते भी तुम आओगे दोस्त तो 25 मार्क्स तक तो तुम आ ही जाओगे, क्योंकि यहां मत सोचना ये 30, मैं हर एक टॉपिक में गिर गिर के मार्क्स ही लेके बैठा हूं। पहले ही मैंने अगर कोई 3 नंबर का है तो मैं 2 ही लेके बैठा हूं, 5 है तो 3 ही लेके बैठा हूं। पहले से बहुत गिरी हुई हालत के मार्क्स बता रहा हूं तुम्हें, और ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। देखो अब तुम यहां से 2 सिनेरियो तुम्हारे पास, तुम चाहते हो कि भैया मैं खुद से तैयारी करूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं बता दे रहा हूं। लेकिन अगर तुम चाहते हो हम अब खुद से नहीं कर सकते, वो सिनेरियो भी तुम्हें बताऊंगा आगे। देखो पढ़े कहां से भैया, सेल्फ खुद से भी पढ़ सकते हो, बट वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर खुद से बैठ के पढ़ने वाला मोटिवेशन नहीं है, देन परेशानी में हो जाओगे तुम। सेल्फ कैसे पढ़ना बेटा, तुम्हारे जो भी क्लास 10 के नोट्स हैं फटाफट से एक एक बार नोट्स उठाओ, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो टॉपिक्स तुम्हें यहां बताए गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बुक्स आपकी एनसीईआरटी ही माई बाप होने वाली है, बस इसी को सॉल्व करो। अगला जो है वो है PYQs, इतना अगर तुम सॉल्व करते हो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, इतनी चीजें बेस्ट है, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना तुम्हें करना है। आगे भैया अगर दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, YouTube से कर लो, बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, बहुत सारे 1 शॉट फ्री में पड़े हुए। ठीक है, कोई भी एक फेवरेट टीचर पिक करो जिसका तुम्हें समझ में आता हो, एक एक लेक्चर उठाओ, एक एक टॉपिक्स उससे कंप्लीट कर डालो। करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले हैं वो करो और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और लास्ट में फिनिशिंग के लिए आपको PYQs करनी है। सारे PYQs हमने अपने ऐप पे डाल दिए हैं, फ्री में डाल रहेंगे, जाके डाउनलोड कर लेना। या तीसरा ऑप्शन बेटा कि हम चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ तैयारी करें, किसी बैच के थ्रू तैयारी करें, ताकि हमारा वो टेंशन ना हो भैया कि हमें क्या देखना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिले। तो वो आपको मिल रहा है रिवाइवल 2.0 बैच में, वन ऑफ द बेस्ट बैच मैं बता रहा हूं, ओरिएंटेड फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम, जिसमें आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी, PYQs मिलेगी और प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। ये तीनों का कॉम्बो मिल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कंटेन करता है ये प्रैक्टिस शीट। कैसे ज्वाइन करना है ये सारे तरीके मैंने बता दिए। अब चॉइस क्या है आपकी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक बोनस दे रहा हूं तुम सभी लोगों को, अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूं, ताकि जो भी बच्चे मिस कर गए हो, गलती से भी मिस कर गए हो, वो सारे बच्चे ये अपॉर्चुनिटी को यूज करें, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें। सभी बच्चों के लिए जो भी बैच की प्राइस थी बेटा वो ड्रॉप कर दिया मैंने, कितना 349 ओनली। लेकिन कैसे, जब आप ऐप पे जा रहे होगे वहां पे कूपन कोड पूछा जाएगा, तो एग्जाम कूपन कोड यूज कर लेना। ये हमारा रिवाइवल 2.0 बैच है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जिसमें लाइव थ्योरी के साथ साथ हैंड रिटेन नोट्स तुम्हें मिलते हैं, रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, साथ ही साथ PYQs मिल रहे हैं फ्री में। ये सभी बच्चों के लिए फ्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, ओनली PYQs। ठीक है, फुल मेंटोर सपोर्ट है तुम्हारे पास, गेस्ट पेपर भी तुम्हें दिए जाएंगे। ये बैच स्टार्ट तो हो चुका है, बट अभी भी आप कर सकते हो। कोई डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, बैच से रिगार्डिंग ओनली। ठीक है, और आगे बात करें कैसे ज्वाइन करना है बेटा, हमारा एक ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। उसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ रिवाइवल साइंस का बैच मिल जाएगा और मैथ्स का बैच मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारी कंपार्टमेंट हो। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वहां से जैसे ही क्लिक करोगे, वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिवाइवल कूपन कोड था, पहले ये बैच आपको पड़ रहा था 749 का, तो ये बैच आपको दिया जा रहा था 500 रुपए का, बट फिलहाल आपको ये 349 का ही पड़ रहा है। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है आप यहां से जाके ले सकते हो। बाकी विश्वास करो, खुद पे ट्रस्ट करो, जितनी चीजें तुम्हें बताई गई हैं सिर्फ अगर तुम उतना करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर तुम्हारा आ जाएगा, पास हो जाओगे, डर तुम्हारा दूर हो जाएगा। इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें तुम्हें बता दी गई हैं फॉलो कर लो मेरे दोस्त, कंपार्टमेंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा।